कि आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर सफ़ेद लोबिया की रेसिपी लेके आया हूँ। आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ताकत और शिफा रखी है, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, बल्कि हर खास आवाम के लिए, हर अफराद के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी, आज की सफ़ेद लोबिया की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव लोबिया लिया है और इसे अच्छे तरीके से इसे चुन लिया है। जी, मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें ये सफ़ेद लोबिया ये डाल दूँगा। उस सफ़ेद लोबिया डालने के बाद इसमें खुला पानी डाल दूंगा और खुला पानी डालने के बाद इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लूँगा पहले। और धोने के बाद इसे पानी डाल के इसे मैं कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। ये सफ़ेद लोबिया हमारा बेहतरीन ये फूल जाएगा। कि मुझे सफ़ेद लोबिया को पानी में भिगो के रखे हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा ये लोबिया ये फूल चुका है। मैं आपको चम्मच की मदद से चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। जी, मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें 6 खाने के चम्मच ये दही है ये मैं डाल दूंगा। जी, मैंने 6 खाने के चम्मच दही डाल दिए हैं। अब इस दही को अच्छे तरीके से मैं चम्मच की मदद से फेंट लूँगा। आज आपने मेरे तरीके से ये सफ़ेद लोबिया का सालन बनाना है, बच्चे बड़े प्लेटें चाट जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार होता है। जी, मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब आधा गिलास ये दूध है ये मैं डाल दूँगा और दूध डालने के बाद दही और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी, मैंने दूध और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें नाप के 2 गिलास में पानी डालूंगा। जी, 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। अब ये हमारा लोबिया है इसमें डाल दूंगा। 2 गिलास आपने सिर्फ पानी डालना है और इसे मीडियम आंच पे इसे मैं 6 से 7 मिनट के लिए कुक करूंगा। इस लोबियो को हमने 50% तक कुक करना है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने पहली सीटी के साथ आपने सिर्फ 5 मिनट का कुकर लगाना है। इससे ज़्यादा आपने कुकर नहीं लगाना, वरना ये तमाम लोबिया का मलीदा निकल जाएगा। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ, इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा और ये मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये बेहतरीन 50% तक हमारे जो लोबिया कुक हो जाएगा। और साथ में आपको चेक भी करवाऊंगा। 6 से 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी, लोबियो को ढांप के मुझे अभी पकाते हुए सिर्फ 3 मिनट हो गए हैं, लेकिन इसका ढक्कन उठा के इसके अंदर ये झाग है जो थोड़ी सी हम निकाल देंगे। लोबिया के अंदर जो झाग है या आपने हर हाल में ये झाग को निकाल देना है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेज भी पैदा करती हैं और ये लोबिया के जायके को ख़राब भी करेंगे। और हर हाल में आपने इस झाग को निकाल देना है और जैसे जैसे मैं इसे पकाता जाऊँगा इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आती जाएगी जो उसे मैं निकालता जाऊँगा। जी, लोबिया को ढांप के रखे हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये जो हमारा बेहतरीन लोबिया जो कुक हो चुका है और इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी इसके अंदर रह गया है। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसी पानी को इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करने के बाद हम अपने लोबिया को चेक भी करेंगे कि ये हमारा लोबिया कहाँ तक यह गल चुका है। ये देखेगा हमारा लोबिया 50% तक हमने इसे कुक करना था। ये 50% तक ये लोबिया हमारा कुक हो चुका है। अब इस लोबिया को अलग प्लेट में निकाल लूँगा और इसके अंदर आधा गिलास पानी है उसे मैं अलग गिलास में निकाल लूँगा। जी, लोबिया के लिए हमने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मसाला तैयार करना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मीडियम रखा है। अब इसमें हाफ कप में ऑयल डाल दूँगा। जिसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेने हैं। 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली है और इन दोनों के मैंने मुँह खोल दिए हैं और 3 अदद मैंने लौंग लिए हैं, ये डाल दूँगा। और ये खड़े मसाले को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। जी, मैंने खड़े मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब 1 अदद मैंने प्याज ली है, इसे मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। और प्याज को मैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना है, ज़्यादा जलाना नहीं है हमने। जी, प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन हमारे प्याज ये टिपिंग हो चुके हैं। हमने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं डाल दूंगा और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए।
जी मैंने अदरक लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लीजिए डाल दूंगा। और साथ 2 अदद मैंने छोटे साइज़ का ये टमाटर लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल दूंगा। और हरी मिर्ची और टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी मैंने हरी मिर्च और टमाटर को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, सादे मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने ये लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया, हाफ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये हल्दी ली है, ये डाल दूंगा और तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए है। अब आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डाल दूंगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एकजान हो जाए। जी मसाले को ढाँप के रखे हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये ले जी हमारा बेहतरीन मसाला जी कुक हो चुका है और इसका जो ऑयल है ये भी लागू हो चुका है और जो तमाम मसाला ये एकजान हो चुका है। मैं चम्मच की मदद से एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आँच को थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर दूँगा। जितनी आप अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का ये लोबिये का सालन बन के तैयार होगा। ये बात आपने नोट कर लेनी है। जी मैंने मसाले की 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और ये बेहतरीन ये मसाला भुन चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू होना शुरू हो गया है। अब ये हमारा लोबिया है जिसे हमने 50% तक ये कुक कर लिया था, ये डाल दूँगा और लोबिया डालने के बाद इस मसाले में मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इस मसाले में इसकी बुनाई करूंगा। यहाँ हमने लोबिया को 50% तक इसलिए पहले कुक किया है क्योंकि हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। अगर हम इसे पहले 100% इसे कुक करेंगे तो इसका मलिदा निकल जाएगा। और दूसरा हमने इसलिए लोबिया को पहले कुक किया है कि इसके अंदर बहुत ही ख़तरनाक ये झाग होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेज पैदा करती हैं, उसका निकालना बहुत ज़रूरी था। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये लोबिये का सालन बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से लोबिये की बुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू होना शुरू हो गया है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैं हल्का करूँगा और हल्का करने के बाद ये हमारा दूध और दही है ये डाल दूँगा। आज आपने मेरे तरीके से ये सफ़ेद लोबिये का सालन बनाना है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से सफ़ेद लोबिये का सालन नहीं बनाया होगा। और साथ ही ये लोबिये का पानी है जो आधा गिलास बच गया ये भी साथ ही डाल देंगे और मैं अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूंगा और हाई करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा। ये बेहतरीन हमारा लोबिया कुक हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको चेक भी कराऊंगा। 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी अपने बहुत ही ताकतवर लोबिये के सालन को मुझे ढाँप के रखे हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। लोबिये का सालन कुक हो चुका है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है और हम चेक भी करेंगे कि हमारा लोबिया कितना गल चुका है। ये देखिएगा हमारा 100% ये लोबिया कुक हो चुका है और मुकम्मल ये सॉफ्ट हो चुका है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ कर दूंगा। अब ये सबसे आखिर में हाफ टी स्पून जो कसूरी मेथी है ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये थोड़ा सा गरम मसाला ये भी डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया जो ऊपर से डाल दूंगा। आप एक मरतबा ये ज़रूर मेरे तरीके से ये लोबिये का सालन बनाइएगा, आप इसे बार बार बनाया करेंगे। जी आज की बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर सफ़ेद लोबियों को मैंने एक बाउल में डाल लिया है और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।